पुस्तक का नाम दहेज एक कुरीति, ऑडियो 7। दहेज के संबंध में कन्या पक्ष दृष्टिकोण बदलें। दहेज के विरोध में सरकार ने कानून भी बनाए हैं और सामाजिक संस्थाओं के मंच से बहुत बार अनेक प्रस्ताव पास हुए हैं। पत्र पत्रिकाओं में इस कुरीति को मिटाने के संदर्भ में जोरदार लेख भी छपते रहते हैं। इतने पर भी यह कुप्रथा अंगद के पैर की तरह जहां की तहां अपना पैर जमाए बैठी है। उसमें कमी होना तो दूर, उल्टी अभिवृद्धि ही होती है। मात्र बुराई करने से काम नहीं चलेगा, हमें भी व्यवहारिक उपाय सोचने पड़ेंगे जिनसे इस दहेज भस्मासुर से पीछा छूटे। इसकी शुरुआत लड़की पक्ष की ओर से होनी चाहिए, क्योंकि कई दोष उनके भी होते हैं। वे अपना दृष्टिकोण साफ कर लें तो वह संकट आसानी से दूर हो सकता है, जिसके लिए कन्या पक्ष भी कम दोष का भागी नहीं है। अपनी उपजाति में ही विवाह करने की जिद ऐसी है जिसके कारण संपन्न लड़के कम मिलते हैं और जिन्हें करना है वे भी, जिन्हें नहीं करना है वे भी चक्कर लगाते हैं। बोली बढ़ती जाती है, दिमाग ऊंचे उठते जाते हैं और फिर जो अधिक ऊंची बोली बोलता है उसका सौदा पटता है। यहाँ उपाय यह अपनाना जाना चाहिए कि जाति बंधन अभी थोड़े दिन भले ही चलने दिया जाए, पर उपजाति का झंझट तो हर हालत में तोड़ दिया जाए। ऐसी दशा में अधिक बड़े क्षेत्र में अधिक लड़के निगाह में आएंगे और अपेक्षाकृत आसानी से संबंध निश्चय हो जाएंगे। जहाँ मोल भाव चलता है वहाँ लड़की पक्ष के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि इनके यहाँ नंबर 2 की कमाई कितनी है, सो विवाह में पहले ही दिन बाद में भी दुहा जा सकता है। इसके लिए लड़की को त्रास देना उन्हें सरल तरीका मालूम पड़ता है। अस्तु लड़की वालों को दान दहेज के बारे में अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि मालदारों के यहाँ विशेषतया जिनके यहाँ ऊपरी आमदनी होती है उनके यहाँ संबंध कदापि पक्का ना किया जाए। उनकी आंख में यही जमा रहता है कि हमारी तरह दुनिया में सबके यहाँ ऊपरी आमदनी होती है और उसे निकालने का एक ही तरीका है दबाव देकर निचोड़ना। ऐसे लोगों के यहाँ संबंध करने की अपेक्षा किसी मध्यवर्ती गरीब के यहाँ संबंध किया जाए, जहाँ लड़की भी अपने परिश्रम से कुछ कमा लेगी। दूसरों की कमाई खाने की अपेक्षा अपना कमाकर खाने में लड़की का स्वाभिमान भी जगता है और जो कुछ पढ़ा लिखा है उसका सदुपयोग भी होता है। लड़के वाले अपने संबंधियों के सामने शान जताने एवं अपने लड़के की हुंडी भुनाने के लिए धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। इसमें अन्य खर्चों के अतिरिक्त वधू के लिए जेवर, कपड़े आदि में भी उन्हें राशि खर्च करनी पड़ती है। इसकी पूर्ति वे दहेज से करना चाहते हैं। लड़की वालों की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया जाए कि विवाह में जेवर, कीमती कपड़ा चढ़ाने की या धूमधाम का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, तो लड़के वाला भी उस राशि को गंवाने से बच जाएगा जिसके लिए उसे दहेज मांगकर भरपाई करनी पड़ती है। स्मरण रहे, दहेज बंद होगा तो जेवर चढ़ाने की प्रथा समाप्त होगी। लड़के वाला दहेज तो ना मांगे, पर बेटी वाले के दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिए अपना घर खाली कर दे, यह भी नहीं हो सकता। दहेज लेने में लड़के पक्ष का तो दोष है ही, पर बेटी वाले भी अपनी लड़की के लिए अमीरी का ठाट बाट सोचते हैं। इसी बात को लेकर दहेज का मोल भाव चल पड़ता है। अच्छा हो लड़की को उच्च शिक्षित बनाकर या तो काम से लगा दिया जाए या काम करने योग्य बना दिया जाए। इसके लिए लड़की की उम्र अधिक हो जाना की चिंता न करे। जितना पैसा विवाह में खर्च किया जाता है उतना लड़की की पढ़ाई में खर्च कर दिया जाए। एक बात यह भी सोचने की है कि हत्या, आत्महत्या की नौबत जिस कारण आती है उस दहेज की जड़ पर पूरी तरह कुल्हाड़ी चलाई जाए। विवाह योग्य लड़की, लड़के या उसके अभिभावक यह प्रतिज्ञा करें कि दहेज की शर्त पर वे विवाह करेंगे ही नहीं, चाहे आजीवन कुंवारा रहना पड़े। ऐसे आदर्शवादी लड़के, लड़की तथा अभिभावक ढूंढना सुधारवादी संस्थाओं का काम है। साथ ही वे उपयुक्त जोड़े मिलाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों की सूचियां भी रखें। पंजाब के निरंकारी संप्रदाय में एक नियत तिथि पर इसी प्रयोजन के लिए मेला होता है। निश्चित संबंधों वाले अभिभावक एवं लड़की, लड़के वहां पहुंचते हैं और सामान्य से कर्मकांड के साथ विवाह की रस्म समाप्त हो जाती है।
गायत्री परिवार के लोगों के लिए बसंत पंचमी, गायत्री जयंती, विजयादशमी, देवोत्थान एकादशी, गीता जयंती जैसे पर्व इसके लिए निश्चित रखे गए हैं जाएं और लड़की लड़के के अतिरिक्त 5-5 व्यक्ति दोनों ओर से बारात में आए। विवाह शांति कुंज या गायत्री तपोभूमि में बिना किसी खर्च के हो जाए। दावत देनी हो तो अपने अपने घर जाकर प्रीति भोज करें। विवाह में कुछ समय तक भी प्रदर्शन ना किया जाए। सारे कृत्य शांति कुंज अथवा गायत्री तपोभूमि के तत्वाधान में संपन्न हो। बड़ी दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए सदा बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। अपने युग के दहेज के इस दुर्दांत दस्यु से निपटने के लिए कन्याओं को अपने अभिभावकों को बड़ा साहस जुटाना चाहिए। कन्याएं प्रतिज्ञा करें कि जहां दहेज का मोलभाव होता होगा उनके यहाँ जाने की अपेक्षा आजीवन कुमारी रहना स्वीकार है। ऐसा ही निश्चय इनके अभिभावक करें कि दहेज देने और अपनी बच्ची की हत्या कराने की अपेक्षा किसी गरीब के साथ हाथ पीले कर देना ठीक है। संपन्नों और अपनी बिरादरी ढूंढने की अपेक्षा हमें विशालता अपनानी चाहिए। यदि कन्या पक्ष आदर्शवाद अपनाए तो कुछ समय में ऐसा वक्त भी आएगा जब दहेज मांगने वालों को काला मुंह करके गधे पर बैठाया जाए और उन्हें अनैतिक स्तर का घोषित कर दिया जाए और धिक्कारा जाए। समझें और समझाएं। जब वर कन्या के बाप से विवाह करने की मेहरबानी के लिए दंड देता है तब नीचता की हद हो जाती है। पैसे के लालच से किया गया विवाह नहीं, एक नीच सौदा है। महात्मा गांधी। लंदन जाकर डिग्री ले आए तो आप क्या समझते हैं 5,000 में शादी नहीं होगी? भाव बढ़ेगा या तो बेचा जाना है। यह कोई धर्म कार्य नहीं है। शास्त्रों का आधार लेते हैं, वेद भगवान के मंत्रों को तकलीफ देते हैं और फिर भी बाजार जैसी बातें चलती हैं। कितना अधर्म है। ऐसे अधर्म करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम दुखी हैं। जहाँ अधर्म होगा वहीं भगवान दुख देगा। आचार्य विनोबा भावे। अतः दहेज के इस तांडव को समाप्त करने के लिए कन्याओं का शिक्षित होना और कन्या को आगे आना अति आवश्यक है।